Hello curious people, welcome to the first episode of the series Crash Course to Quantum Mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स आप सबने सुना होगा, या तो मार्वल की मूवी में सुना होगा, या कोई इंस्टाग्राम की रील में देखा होगा, आपका कोई दोस्त इस बारे में बात करता होगा, या फिर मे बी आपके करिकुलम में है और आपको इसका इंट्यूशन जानना है. Guess what? You cannot find its intuition. Why? You will see right now. So what is quantum mechanics? पहले हम लोग मैकेनिक्स वर्ड का मतलब समझते हैं. मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ द मोशन. इसका मतलब है कि कोई भी चीज जो मोशन कर रही है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं, उसको मैकेनिक्स कहते हैं. अब मैकेनिक्स बहुत तरीके की होती है. सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल होता है क्लासिकल मैकेनिक्स. आप लोगों ने स्कूल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं, या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में. इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग एज अ होल लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करके. एग्जांपल जानना चाहोगे? क्या होगा अगर इस पेन को मैं अपने हाथ से पुश करता रहूं, क्या होने वाला है? स्पॉइलर अलर्ट, ये गिरेगा. लेकिन ये कब गिरेगा? देखा जाए तो अभी भी ये पेन दो साइड से बाहर निकला हुआ है. फिर मैंने थोड़ा सा इसको मोशन दिया, थोड़ा बैलेंस भी कर रहा है ये, लेकिन अभी भी गिरा नहीं है. क्यों नहीं गिरा? अभी जानेंगे एक्सप्लेनेशन. फिर मैंने थोड़ा सा और धक्का दिया और पेन गिर गया. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो ये रहा है कि इस पूरे पेन का एक सेंटर ऑफ मास है. इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहीं इसके अंदर लाई करता है, जहां से ये पूरा का पूरा बैलेंस कर सके एक दूसरे को. हो ये रहा है कि वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास का जब बाहर आ जाएगा तब ये पेन उस टाइम गिर जाएगा. इसलिए जब उसका सेंटर ऑफ मास एक स्टेबल सरफेस से बाहर आए तब ये पेन ओवरऑल गिरा. मतलब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग वो ऑब्जेक्ट किस चीज का बना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा. और क्लासिकल मैकेनिक्स इतनी सक्सेसफुल थी कि क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि मे बी उन्होंने यूनिवर्स की सारी फिजिक्स ऑलरेडी डिस्कवर कर ली है. जो थोड़ी बहुत बची है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन मेन जो पिक्चर है फिजिक्स का, जो क्लासिकल फिजिक्स है, वो उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया है. इस सेंस भी बनाता है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स एक बहुत ही शानदार पिक्चर देती है. हम लोग चीजों के मोशन को स्टडी कर सकते हैं, प्लैनेट्स को स्टडी कर सकते हैं, अपने आसपास की डे टू डे लाइफ की चीजों को स्टडी कर सकते हैं. इट गिव्स यू कंप्लीट सेंस कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों काम करना चाहिए. और क्लासिकल मैकेनिक्स काम करता है. आदित्य L1, चंद्रयान 3, ये सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉस के ऊपर ही भेजे गए जो इतना एक्यूरेटली जा पाते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स की एक और इंटरेस्टिंग चीज है दैट इट इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर. डिटर्मिनिस्टिक वर्ड से फैमिलियर हो जाइए बिकॉज ये एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग इस पूरे कोर्स में बार बार यूज करेंगे. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि वो चीज जिसको हम लोग प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सके. अगर मैं किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकता हूं तो मैं फिजिक्स के लॉज का यूज करते हुए प्रिसाइजली कैलकुलेट कर पाऊंगा कि वो ऑब्जेक्ट कहां गिरेगा, कब गिरेगा. तो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर अभी अपने माइंड में रखिए. थोड़ी देर बाद हम लोग इस पर फिर से बात करेंगे. तो ये तो रही भाई क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ स्टडी करते हैं. लेकिन बात यह है कि ह्यूमंस जो रहते हैं ना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है. तो किसी भी चीज की बाल की खाल उधेड़ देते हैं. रियलाइज किया कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स के बने हुए हैं. जैसे कि ये स्लिंग की, तो हमको पता चला कि ये सारे पार्टिकल्स की स्टडी करने इटसेल्फ एक मैकेनिक्स है. और इन सारे पार्टिकल्स को स्टडी करने के मैकेनिक्स को नाम दिया गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी नहीं करते, उस पूरे कलेक्शन को स्टडी करते हैं. उसमें हम लोग कुछ फाउंडेशन लगा देते हैं, उसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स लगा देते हैं और उसका प्रॉपर्टी एज ए कलेक्टिवली हम लोग स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल एंट्रोपी कैसे होगी, कोई एन्सेम्बल कैसे होगा, और भी बहुत सारी चीजें. इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिवर्स की एक बहुत शानदार पिक्चर देती है. और फिर थर्ड आते हैं हम लोग फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल जो कि डिस्क्रीट है, उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. ना रिमेंबर, मैंने कुछ देर पहले बोला था कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक नेचर में होती है. क्वांटम मैकेनिक्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती है. इसका मतलब है कि हम लोग प्रिसाइजली किसी भी चीज को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. क्वांटम वर्ल्ड काम करता है प्रोबेबिलिटी पे. हम लोग किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन सर्टेनली नहीं कह सकते कि चीज होगा कि नहीं होगा. जस्ट इमेजिन, एक ही इवेंट को मैं एक ही तरीके से 10 बार रिपीट करूं, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग रिजल्ट आएंगे. ये कैसे हो सकता है? नाउ आई वांट यू टू टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट कि क्या यूनिवर्स सही में प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है? क्या चीजें डिटर्मिनिस्टिक नहीं है? सोच के अजीब लगा ना? अगर अजीब लग रहा है सो कांग्रेचुलेशंस, यू आर परफेक्टली नॉर्मल. बिकॉज जब क्वांटम मैकेनिक्स आई थी तो सारे साइंटिस्ट इसी तरीके से परेशान हो गए थे कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है. उनके अंदर ये फिलोसॉफिकल डिलेमा आ गया कि यूनिवर्स भाई काम किस तरीके से कर रहा है. इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो ये मानना था कि मे बी क्वांटम मैकेनिक्स नेचर की ट्रू रियलिटी है ही नहीं.
हालांकि पॉपुलर साइंस में ये चीज बोली जाती है कि आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज वन ऑफ दोस पीपल जिनकी क्वांटम मैकेनिक्स में मास्टरी थी। बस इतना था कि उस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि यूनिवर्स प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है, उनके अकॉर्डिंग कुछ हिडन वेरिएबल हो सकते थे। एक्चुअली 1935 में आइंस्टाइन ने पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलकर एक पेपर पब्लिश किया जिसको हम लोग ईपीआर पेपर कहते हैं, जो कि रियलिटी के नेचर के ऊपर बात कर रहा था, जिसमें उन्होंने बोला मे बी यूनिवर्स में कुछ ऐसे हिडन वेरिएबल्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते, लेकिन ये हिडन वेरिएबल्स ही रिस्पॉन्सिबल है क्वांटम मैकेनिक्स के इस बिजार नेचर की वजह से जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ये हिडन वेरिएबल क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये आगे आने वाले एपिसोड हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि आइंस्टाइन इस आइडिया से कंफर्टेबल नहीं थे। इनफैक्ट 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपने सीरीज ऑफ पेपर पब्लिश किए थे, उसमें से एक पेपर में उन्होंने 2 पोस्टुलेट दिए थे जो कि स्पेशल रिलेटिविटी के पोस्टुलेट थे। उनमें से एक पोस्टुलेट कहता था कि नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक फिनोमिना होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट या फिर स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसमें ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रही है। ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वियर्ड फिनोमिना जो क्वांटम मैकेनिक्स को अनकंफर्टेबल बनाते हैं और कॉमन सेंस उसमें बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सबसे पहला सुपरपोजिशन। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपके सामने 4 रास्ते हैं, आप उनमें से किसी एक ही रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम सुपरपोजिशन हो ये रहा है कि उन चारों के चारों रास्तों पे वो पार्टिकल एक साथ जा रहा है, एज इफ इट इज लाइक अ वेव। लेकिन कोई ऑब्जर्वर जैसे उसे ऑब्जर्व करेगा तो उसे वेव की तरह नहीं देखेगा, उसे किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे देखेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। ये पूरी की पूरी थ्योरी काम करती है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन पे, जिसे नील्स बोर ने दिया था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे। वैसे ऐसे ही एक और वियर्ड फिनोमिना होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम टनलिंग। कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर मुझे किसी दीवार के आर पार जाना है और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस दीवार को नहीं तोड़ सकूं, यानी उस एनर्जी बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकूं, तो मैं उस दीवार के आर पार नहीं जा पाऊंगा। और ये कॉमन सेंस भी कहता है कि भाई कैसे जा पाएंगे। इट टर्न्स आउट क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल है। होता यह है कि कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत कम है वो अपने से हाई एनर्जी बैरियर वाली चीज को क्रॉस कर सकते हैं, एज इफ वो उसके अंदर से टनल बना के जा रहे हैं। इसकी वजह से इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है क्वांटम टनलिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट फिनोमिना में से एक है। और इसके बाद मैं बताऊंगा अपने फेवरेट क्वांटम फिनोमिना क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो बेसिकली एंटेंगलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कनेक्ट करना। मान लो मैंने 2 पार्टिकल्स को कनेक्ट कर दिया है जिसकी वजह से उनके स्पिन कनेक्ट हो चुके हैं। स्पिन क्या होता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन एक्चुअली होता ही है कि इमेजिन करिए कि एक बॉल है और वो स्पिन कर रही है। अब ये जो पार्टिकल है ये इसी तरीके का है, लेकिन ये बॉल भी नहीं है और ये स्पिन भी नहीं कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई हैड। तो क्वांटम स्पिन का इंट्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है, बट अभी के लिए मान लीजिए स्पिन होता है और एक अप स्पिन होता है और एक डाउन स्पिन होता है। तो मैंने अगर 2 पार्टिकल्स को इंटेंगल किया या फिर कनेक्ट किया और फिर उन दोनों को यूनिवर्स के अलग अलग कोने पे जाके रख दिया, तो क्वांटम सुपरपोजिशन की वजह से ये दोनों पार्टिकल अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों के सुपरपोजिशन पे, इसका मतलब है ये अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों एक साथ है अनटिल अनलेस मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर लेता। अब मान लीजिए कि मैं एक पार्टिकल को जाके ऑब्जर्व करता हूं और वो अप स्पिन निकलता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल को अपने आप डाउन स्पिन होना पड़ेगा। ये बहुत ही नेसेसरी हो जाएगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे कि अब ये अप स्पिन हो चुका है तो इसको डाउन स्पिन होना पड़ेगा। दोनों यूनिवर्स के एकदम अलग कोने पे है। इट टर्न्स आउट कि ये इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो रही है। मैं इंफॉर्मेशन की फास्ट ट्रैवल करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो रही है। मतलब जिस मोमेंट पे मैं इस पार्टिकल को देखूंगा उसी मोमेंट पे दूसरे पार्टिकल का स्टेट भी डिसाइड हो पाएगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये बोला था कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे एट द सेम टाइम ट्रैवल कर रही है इतनी फास्ट स्पीड से? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री इन द यूनिवर्स। इसलिए क्वांटम एंटेंगलमेंट मेरा फेवरेट क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमिना है। तो बेसिकली हम लोगों ने मैकेनिक्स की 3 ब्रांच अब तक समझी है। क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे आई, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्या काम है, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स कैसे आई। आई होप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। वैसे डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी तीनों के अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, बट इस कोर्स के लिए हम लोग इन तीनों को एक ही जैसा अज्यूम करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे फिजिक्स इवॉल्व होते होते क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आई। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिटेल में जाएंगे कि भाई आखिर क्यों जरूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप होने में, और क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलप होने से हम लोग को क्या आंसर मिल पाते हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं थे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।